कॉशियस आउटलुक दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखें पीएफसी के नतीजे आने वाले हैं, पीएफसी आरईसी दोनों के चार्ट्स पुल अप कर लेते हैं। नतीजों से ठीक पहले पीएफसी में हम देख रहे हैं कॉशियस आउटलुक 460 के स्तरों पर आधे % की गिरावट। आरईसी भी बिकवाली झेलता हुआ करीब 1% की कमजोरी के साथ। आदित्य, आरईसी पीएफसी पर आपका आउटलुक दीजिए। देखिए पीएफसी पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है, 461 चल रहा है। यहाँ से स्टॉक को खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का और टारगेट रहेंगे 466 से लेके 470 के। सिमिलरली अगर आप आरईसी में भी देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड वहां पे भी बना हुआ है। इसको भी बाय किया जा सकता है 523.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 519 का और टारगेट रहेंगे 527 से लेके 530 के। ठीक है, 530 तक के टारगेट्स आरईसी के चार्ट्स पर नजर रहनी चाहिए। लेकिन याद होगा कंपनी ने कहा था कि वो अपने बिजनेस को अब डीलेवरेज करना चाहेंगे, गैस के बियॉन्ड देख रहे हैं, रिन्यूएबल साइड पर देख रहे हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। उस लिहाज से इन्होंने एक जेवी साइन किया है। आईबीसी नाम की एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, यूएस कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, और दोनों कंपनियां मिलकर दरअसल लिथियम आयन सेल्स भारत में मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई देंगे। ये एक जेवी रहेगा जिसमें 60% हिस्सेदारी आईबीसी की रहेगी, 40% हिस्सेदारी एमजीएल की रहेगी। एमजीएल करीब करीब 230 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। बेसिकली बैंगलोर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट गीगा फैक्ट्री तैयार की जाएगी जहां पर एनएमसी लिथियम आयन सेल्स जो खासतौर से भारतीय मार्केट के लिए तैयार होंगे वो दरअसल मैन्युफैक्चर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से आती है। एनएमडीसी 1.5% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन उसके पेयर जीएमडीसी की बात करें तो यहाँ पर 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। आदित्य, दोनों स्टॉक्स पर क्या राय, एनएमडीसी और जीएमडीसी? देखिए एनएमडीसी पे बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया बनाया जा सकता है। अभी स्टॉक 243.60 चल रहा है। इस लेवल से खरीद सकते हैं। 239 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेंगे 247 से लेके 250 के। ऑलराइट, तो एनएमडीसी यहाँ पे देखिए कुछ एक चुनिंदा मेटल काउंटर्स जो हैं स्ट्रॉन्ग जरूर होते हुए दिख रहे हैं, पर इस बीच एक बार मार्केट्स पर भी आप नजर डालिए क्योंकि वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और एकाएक जहाँ पे 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी 50 दिखा रहा था, अब वो रिकवर करते हुए देखिए मात्र 10 अंकों की कमजोरी रह गई। इन्होंने बात की है गेल में भी इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे फिलहाल वो नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गेल की मैं बात करूं तो गेल एज अ कंपनी इज आल्सो वेरी रॉक सॉलिड कंपनी। हालांकि इसकी जो सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वो जून क्वार्टर से कम रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 400 करोड़ की एक गिरावट रही है। 400 से मतलब 480 करोड़ प्रिसाइज की गिरावट रही है। हालांकि सेल्स में वैसी उतनी गिरावट उस परसेंटेज में नहीं रही है। और फिलहाल इसका जो स्टॉक पी है वो करीब 12 के आसपास है, 206 के आसपास ट्रेडिंग कर। इसकी बुक वैल्यू जो है वो 127 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो बात करूं वो 1.63 है, तो बहुत ज्यादा ओवरली प्राइस नहीं है। तो इसमें भी ये बने रह सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज गेल देखिए क्या है कि नेचुरल गैस जो है वो सबकी खपत और बढ़ेगी आने वाले समय में। और गेल इज अ मेजर प्लेयर, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो इसमें भी वो बने रह सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। करेक्शंस होता है तो बाइंग कर सकते हैं एंड ही कैन बी इन अ गुड पोजीशन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो दोनों में बने रह सकते हैं। ये दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं। और एलएनटी जैसे काउंटर्स की थोड़ी बहुत मजबूती ये काउंटर्स जरूर दिखा रहे हैं, और ऐसे में एक बार एलएनटी के स्टॉक पर भी नजर डालेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी तो बहुत मामूली सी तेजी है, पर इंटरेस्टिंग ये है कि अपने पिछले हफ्ते के अगर आप देखें, इस हफ्ते और उसके पहले हफ्ते के जो हाईस थे उसको क्रॉस करके निकला है, तो थोड़ी बहुत मजबूती तो जरूर दिखा रहा है ये। और सुदीप, मैं आपसे एलएनटी पर एक बार राय जरूर लेना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे और भी मजबूती आ सकती है? सृष्टि जी, एलएनटी का यदि हम चार्ट देखें तो अगर स्टॉक को देखें तो पिछले मेरे हिसाब से 7-8 महीने से जनवरी से स्टॉक ने ज्यादा कुछ नहीं किया है। 3300 से लेके 3700 के रेंज के बीच में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
पर हर बार जब स्टॉक 3300 के आसपास जाता है तब तक वहां पे से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, और जो कि हमने पिछले सप्ताह भी देखा यार, 28-29 अक्टूबर के वहां पे जब 3260 का स्टॉक में लो लगाया, उसके बाद स्ट्रेट ये 7 सेशंस में स्टॉक फिर से लौट आया है अपनी पुरानी रेंज में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे तो अभी भी इंटैक्ट है, जो लॉन्ग टर्म अपमूव के बाद ये 7-8 महीने का कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पोजिशनिंग नहीं कर सकते, बट अगर कोई इन्वेस्टर है और करंट लेवल पे अगर थोड़ा सेफ स्टॉक चुनना है तो मुझे लग रहा है एलएनटी से बड़ा और बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक ये लेवल पे नहीं मिलेगा, और मे बी थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, पर ओवरऑल इवेंचुअल लॉन्ग टर्म टारगेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पे 4300 से लेके 4600 के हो सकते हैं स्टॉक में अगले 12 से 14 महीने के बीच में।